नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 14 घंटे बाद देश के 72वें गणतंत्र दिवस का शौर्य और पराक्रम आप राजपथ पर देखेंगे। आप देखेंगे कैसे इस देश की सेना की आन बान शान आपको राजपथ पर देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ किसान कल ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं। तो दोनों ही तस्वीरें इस 1 घंटे की रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कैसे राजपथ पर हिंदुस्तान का पराक्रम दिखेगा, तो वहीं दूसरी तरफ किन रूट्स पर अलग अलग जगहों पर लगभग 100 किलोमीटर के आसपास किसान कल ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि कोविड के इस वक्त में आखिर राजपथ पर जब ये परेड होगी, कौन से टैंक हैं जो आपको दिखेंगे, कौन सी मिसाइलें दिखेंगी। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। है राजपथ का शक्ति पर देश के जवानों को किसानों का जय हिंद। देश के आन बान और शान का होगा प्रदर्शन। जवानों के सम्मान में निकलेगी ट्रैक्टर परेड। समंदर में हिंदुस्तान के खिलाफ हर साजिश को डुबो देंगे। वायु में दुश्मनों की हर चाल को चीर देंगे। जमीन पर दुश्मनों की हिमाकत को तोड़ देंगे। नए भारत की बुलंद ललकार का ट्रेलर देखो। जय जवान, जय किसान। तो कल आप राजपथ पर जबरदस्त तरीके से हिंदुस्तान के पराक्रम की गर्जना देखेंगे। जी हाँ, लेकिन उससे पहले शक्ति प्रदर्शन भी होगा और उस शक्ति प्रदर्शन में पाकिस्तान और चीन जैसे मुल्कों को करारा जवाब भी है। आइए आपको दिखाते हैं। रगों में शौर्य का संचार करने वाला यह दृश्य भारत के शक्ति प्रदर्शन का है, जिसने दुश्मन मुल्कों के रातों की नींद उड़ा रखी। गणतंत्र परेड से पहले जब राजपथ के आसमान में फाइटर राफेल नजर आया तो नजारा कुछ यूं दिखा। पाकिस्तान से लेकर चीन तक राफेल की गर्जना से थर्रा उठते हैं, क्योंकि जंग के मैदान में इस आसमानी योद्धा का कोई सानी नहीं। अगर हमारे थल सेना अध्यक्ष अपनी तरफ से ये कहते हैं कि भारत एक साथ 2 दुश्मनों से निपटने में सक्षम है, तो उसका भी एक नमूना यहाँ पर राजपथ पर देखने को मिलता है। जब भारतीय सेना के अलग अलग कंटिंजेंट्स मार्च करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इसके साथ ही वो आसमानी ताकत भी, जहाँ पर राफेल विमान उड़ान यहाँ पर भरेंगे। राजपथ पर दरअसल पहला जो राफेल विमान आएगा उसे तो Su-30 विमान साथ में लेकर आएंगे और वो 780 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरेगा। लेकिन एक अकेला राफेल जब 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ वर्टिकल चार्ली करते हुए आसमान में ऊंचाइयों को छूता है, तो वो पलक झपकते ही ओझल हो जाता है और दुश्मन इस ताकत को बड़े ध्यान से देखेंगे। 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार राफेल का दम दुनिया देखेगी। राफेल की निगरानी में LSC से लेकर LOC तक दुश्मनों का काल इसे क्यों कहते हैं, आपको आसमानी करतब से समझ में आएगा। वायुसेना की दुनिया में इसे वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन कहते हैं, जो बेहद घातक माना जाता है। राफेल के साथ साथ राजपथ पर फाइटर मिग से लेकर सुखोई तक, ग्लोब मास्टर से लेकर चिनूक हेलीकॉप्टर तक अपना दमखम दिखाएंगे। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। भारत आज दुनिया में 4थी सर्वशक्तिशाली सेना का मालिक है, और ये यूं ही नहीं हो जाता है। वो हौसला, वो हिम्मत तो रहता ही है, बाजुओं की वो ताकत रहती भी है, लेकिन साथ ही जरूरी है वो स्वाभिमान, वो अभिमान, वो आत्मनिर्भरता, जो कि हिंदुस्तान की पग पग में नजर आती है। भारत के वायु वीरों के पथ का गवाह बनेगा राजपथ, तो थल सेना की जान और युद्ध की घड़ी में दुश्मनों का काल, यानी टैंक T-20 जिसे हम भीष्म कहते हैं, उसकी दहाड़ सुनाई देगी। वहीं युद्धक टैंक जो बॉर्डर पर दुश्मनों के घमंड को चूर चूर करने को काफी है। ये T-90 टैंक है जिसमें हम इस समय सवार हैं। कहा तो इसे T-90 जाता है, लेकिन भारत में इसका नाम है भीष्म। एक और टैंक है हमारे पास जिसका नाम है अर्जुन, विजयंत। दरअसल इतिहास के जो हमारे महापुरुष रहे हैं, इतिहास के जो हमारे योद्धा रहे हैं, उनसे जुड़ते हैं हमारे टैंकों के नाम। सैन्य अस्त्र शस्त्र के दस्तों की कतार में राजपथ पर पहला दस्ता इसी युद्धक टैंक यानी भीष्म का होगा। भीषण से भीषण युद्ध में भीष्म टैंक से टक्कर लेने वाला कोई दूसरा टैंक
दुश्मन सेना के शस्त्रागार में मौजूद नहीं है। यही वजह है कि भारतीय सेना का मुख्य युद्धक टैंक कोई और नहीं बल्कि T-90 है। भीष्म टैंक की ताकत को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसे चीनी सेना को हाथ में रखने के लिए तैनात किया गया है। ईस्टर्न लद्दाख में पेंगोंग झील के दक्षिण किनारे भीष्म टैंक खड़ा है और यहाँ भारतीय सेना अहम चोटियों पर मौजूद है। यहाँ ये आपको याद रखना है कि भीष्म टैंक गलवान से लेकर राजस्थान तक हर तरह की जमीन पर दुश्मन की साजिश को जमींदोज करने का मादा रखता है। सेना का मुख्य बैटल टैंक है T-90। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा है रफ्तार। हाई एल्टीट्यूड में दुश्मनों से लड़ सकता है। रेगिस्तान की रेतीली जमीन पर दौड़ सकता है। दुश्मनों पर हर तरह के गोले दाग सकता है। गाइडेड मिसाइल से हमला कर सकता है। भीष्म टैंक दुश्मनों की हर नापाक साजिश को जमीन पर गाड़ देगा। भारत के पास ऐसे ऐसे टैंक हैं जिनका नाम सुनकर दुश्मनों का कलेजा कांप उठता है। ब्रिज लेइंग टैंक यानी T-72 का दमखम भी दिखेगा। विजय या वीर गति के आह्वान के साथ इस तरीके से आप देखिए कि टैंक यहाँ पर गरज पड़े हैं। जोजिला पास की ऊंचाइयों से लेकर रेगिस्तानी रेतीली जमीन तक ये टैंक कितने कारगर रहे हैं, ये भारतीय सेना ने युद्ध दर युद्ध अपने आप को साबित करके दिखाया है। यहाँ पर इस पूरी परिस्थिति को आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर टैंक लगे हुए हैं और उन्हें एक तरह से आसमानी सपोर्ट वहां से दिया जा रहा है। और ये आसमान से लेकर जमीन तक की जो लड़ाई है, जिसमें सभी सेना के अंगों को एक साथ मिलकर युद्ध लड़ना है, एक साथ मिलकर दुश्मन को शिकस्त देनी है। टैंक तो टैंक दुश्मन के घर में घुसकर साजिश को तबाह करने वाली मिसाइलें एक से बढ़कर एक है। पहला नाम ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का है। मौसम कैसा भी हो, दुश्मन कितना भी चौकन्ना क्यों न हो, 400 किलोमीटर तक मार करने वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से बचना असंभव है। जल और थल कहीं से भी ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। यानी एक बार इसे लॉन्च किया गया तो दुश्मन के घर में तबाही पक्की है। और तो और इसे भारतीय नौसेना ने समंदर में दुश्मनों की साजिश को डुबोने के लिए तैनात कर रखा है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम इस समय राजपथ पर मौजूद हैं, जहां पर 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर जो हमारी झांकियां निकलेंगी, जो हमारी शक्ति का प्रदर्शन होगा, जो हमारे सामर्थ्य की झलक नजर आएगी, उसका एक एक नमूना पेश किया गया है। हम आपको दिखाएंगे कि 26 जनवरी को आखिर ऐसी कौन सी हुंकार यहां से उठेगी जिसे सुन ले दुश्मन ध्यान से। मिसाइल तो मिसाइल दुश्मन के नापाक मंसूबों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारतीय सेना की बड़ी ताकत है पिनाका रॉकेट लॉन्चर। जमीनी जंग में सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागकर दुश्मनों का पूरी तरह सफाया पक्का है। DRDO ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर पिनाका को डेवलप किया है। इसकी रेंज 40 से लेकर 65 किलोमीटर तक है। बड़ी बात यह है कि भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर डेवलप किए गए इस योद्धा को पाकिस्तान से लगे बॉर्डर पर तैनात किया गया है। इसे यूं समझिए, पिनाक मूल रूप से मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने की क्षमता है। रेंज करीब 40 से 75 किलोमीटर है। वहीं दुश्मन मुल्कों के टैंक का जानी दुश्मन यानी नाग भी राजपथ पर दिखेगा। एंटी टैंक मिसाइल नाग 3rd जनरेशन का मिसाइल है। आपको यहां याद रखना है कि नाग मिसाइल पूरी तरह से मेड इन इंडिया है और इस मिसाइल की अचूक मारक क्षमता जमीन से 4 किलोमीटर है, जबकि हेलीकॉप्टर से इसकी मारक क्षमता 5 किलोमीटर है। यह मिसाइल दुश्मन के टैंक को एक बार में तहस नहस कर सकती है। जल, थल और नभ में दुश्मनों को परास्त करने वाले हथियारों का शक्ति प्रदर्शन 26 जनवरी को पूरी दुनिया देखेगी तो राजपथ पर NSG कमांडोज का दमखम भी दिखेगा। राजपथ पर मार्चिंग कंटिंजेंट में स्पेशल फोर्सेस की धूम अलग ही होती है। हमने पहले पैरा कमांडोज को देखा था, लेकिन इस साल है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी कि NSG की बारी। वो कदम ताल, वो हिम्मत, वो हौसला उनकी मार्चिंग कंटिंजेंट में साफ साफ नजर आता है। हिंदुस्तान की ताकत को किस तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया है। काले कपड़े वाले इन कमांडो से दुश्मन दूर भागते हैं। दहशतगर्दों से लेकर होस्टेज सिचुएशन में देश के इन वीरों के साहस को पूरी दुनिया सलाम करती है। दिल्ली से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
तो नए भारत, बुलंद भारत की आप ये ललकार, उसकी झांकी देखेंगे राजपथ पर। लेकिन ये भी याद रखिए कि सिर्फ ये सेना के शौर्य की झांकी नहीं होगी, हिंदुस्तान की कूटनीति का भी डंका कल बजने वाला है। तो क्या होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं लड़ाकू विमान राफेल होगा। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पहली बार आप राजपथ पर देखेंगे? तो पहली बार क्या क्या होगा उसमें आप राफेल की गर्जना सुनेंगे। महिला पायलट शामिल होंगी। जी हां, भावना कांत जो बिहार के दरभंगा की हैं, वो बाकायदा पहली महिला पायलट के तौर पर कल वहां विमान उड़ाएंगी। राम मंदिर की झांकी होगी। इन सब पर आपको रिपोर्ट दिखाएंगे कि झांकी में क्या कुछ शामिल होगा। लद्दाख की झांकी इस बार आपको अलग से दिखेगी और जाहिर तौर पर जब से अलग उसे किया गया है जम्मू कश्मीर से और घोषित किया गया है अलग राज्य, तब से उसे शामिल किया जाएगा। परेड में सभी मास्क में दिखेंगे। जो मेहमान है, हर किसी को, इस बार तो कोविड के दौर में हो रहा है तो हर किसी को उन बातों का ख्याल रखना है। तो अब हम आपको बता देते हैं कि जो तमाम टैंक्स इस बार आप देखेंगे उसमें कौन कौन सी टैंक है। राफेल हमने आपको दिखाया, सी टैंक बताया, ये सभी इस बार शामिल होंगे। ब्रह्मोस जो शस्त्र है प्रणाली, वो भी आप पूरा सिस्टम वहां पर देखेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम आप देखेंगे। ये सब कुछ कल डिस्प्ले पर होगा राजपथ में। लेकिन अब आइए आपको दिखाते हैं कि हिंदुस्तान की कूटनीति का डंका आखिर कैसे बोलेगा, क्योंकि 1971 में आपको याद होगा पाकिस्तान की जो लगातार ज्यादतियां थी, उससे एक तरह से एक मुल्क आजाद हुआ, बांग्लादेश आजाद हुआ। और बांग्लादेश के 50वें आजादी दिवस की वजह से भारत के सम्मान में कल उनकी सेना राजपथ पर परेड में हिस्सा लेगी। में गणतंत्र दिवस की परेड से पहले रिहर्सल के इन्हीं दृश्यों को पाकिस्तान में बार बार देखा जा रहा है। इन्हीं तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। भारत और बांग्लादेश की दोस्ती और नई केमिस्ट्री की इन्हीं तस्वीरों ने कूटनीति की भाषा में दुश्मन मुल्क की पिटाई कर दी है। दरअसल पहली बार बांग्लादेश की सेना भारत के गणतंत्र दिवस की परेड में मार्च करेगी। राजपथ पर यह हिस्सा है सलामी मंच का, जहां पर राष्ट्रपति रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, लेकिन साथ ही एक विदेशी विशिष्ट मेहमान भी रहते हैं जो कि इस बार नहीं होंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोरोना के कारण कोई विदेशी मेहमान यहां पर नहीं आ पा रहा है, लेकिन एक विदेशी मार्चिंग कंटिंजेंट ऐसी जरूर है जिससे पाकिस्तान पानी पानी होगा, क्योंकि 1971 के बाद ये 50वां साल है उस विजय का। राजपथ पर भारत के शक्ति पथ के साथ साथ कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन भी होगा। बांग्लादेश के 112 सैनिक जब राजपथ पर भारतीय सैनिकों के साथ कदमताल करेंगे तो दिल्ली से दूर चीन और पाकिस्तान में दुश्मनों के दिल थर्राएंगे। इस दस्ते की अगुवाई बांग्लादेश सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल अबू मोहम्मद शाहनूर शाहवोन और उनके डिप्टी लेफ्टिनेंट फरहान इशराक और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिबत रहमान कर रहे हैं। इस दस्ते में बांग्लादेश की थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान शामिल हैं। भारतीय सेना की अलग अलग मार्चिंग कंटिंजेंट्स जब राजपथ पर आगे बढ़ेंगी, उससे ठीक पहले बांग्लादेश की एक ट्राई कंटिंजेंट यानी कि जल थल नभ को प्रदर्शित करते हुए बांग्लादेश की जो मार्चिंग टुकड़ी है वो इस पर आगे बढ़ेगी। और वाकई वो दृश्य अद्भुत है, क्योंकि 1971 के बाद 50 साल पूरे हुए हैं उस महाविजय के, जब पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं उन्हें तोड़कर बांग्लादेश में उसकी दमन और अत्याचार को खत्म करके भारत ने बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर पाकिस्तान को वहां से खदेड़ा था और एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ था। ये समय है भारत और बांग्लादेश की मैत्री की भी और बांग्लादेश की तरफ से हिंदुस्तान को शुक्रिया कहने का भी। बांग्लादेश का ये सैल्यूट उन योद्धाओं के लिए है जो पाकिस्तान के दमन और अत्याचार के खिलाफ 1971 में लड़े और बांग्लादेश को आजाद करवाया। मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना के बहादुर साथ मिलकर लड़े और जंग जीती। बांग्लादेश के पानी और मिट्टी में मुक्ति वाहिनी और भारतीय सैनिकों का रक्त मिला हुआ है। 1971 में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में भारत ने अहम भूमिका निभाई। इस साल हिंदुस्तान और बांग्लादेश अपने राजनयिक रिश्तों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और बांग्लादेश अपनी ऐतिहासिक आजादी की 50वीं वर्षगांठ भारत के साथ राजपथ पर मना रहा है। आपको बता दें, इस बार बांग्लादेश के 122 सैनिक इस परेड में भाग लेंगे। इसके पहले 2016 में फ्रांस और 2017 में यूएई ने रिपब्लिक डे पर मार्च में भाग लिया था। आज तक ब्यूरो।
तो 50 साल पहले एक देश को पाकिस्तान के दमन से आजादी मिली थी और यही जश्न मिलकर कल भारत और बांग्लादेश मनाएंगे। एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन उससे पहले अब आइए आपको दिखाते हैं कि कल एक और चीज बहुत खास होने वाली है और वो है राम मंदिर की झांकी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। देश भर में राम मंदिर निर्माण के लिए दान का अभियान चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच राजपथ पर उत्तर प्रदेश की झांकी में राम मंदिर का दीदार होगा। मार्चिंग कंटिंजेंट्स एक तरफ है, लेकिन राज्यों की जो झांकियां यहाँ पर आई, राज्यों की झांकियों में दो पर सबकी निगाहें थी। पहली झांकी उत्तर प्रदेश की, जहां पर चित्रित किया गया अयोध्या नगरी को। हालांकि कहा तो नहीं गया, लेकिन राम मंदिर का वो मॉडल आप उस झांकी में साफ साफ देख सकते हैं। और दूसरी झांकी उस राज्य की जहां पर होने वाले हैं चुनाव, यानी कि बंगाल राज्य की झांकी, जहां पर मुफ्त साइकिलों को दिखाया गया है। अब क्या इसमें राजनीति है, ये लोग तय कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक एक करके राज्यों की झांकियां हो या फिर वो नन्हे स्कूल के बच्चे जो यहां पर आकर नृत्य की पेशकश कर रहे हैं, राजपथ की रौनक जरा भी कम नहीं हुई। राजपथ पर उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत की झांकी में राम मंदिर का मॉडल दर्शाया जाएगा। पहले भाग में महर्षि वाल्मीकि को रामायण की रचना करते दिखाया जाएगा। मध्य भाग में राम मंदिर का मॉडल होगा। पहली बार राजपथ पर भगवान राम की झांकी निकलेगी। वहीं गुजरात की झांकी में मोढेरा के सूर्य मंदिर को दर्शाया जाएगा। ये मंदिर गुजरात के मेहसाणा जिले का प्राचीन मंदिर है, जिसे 1026 में चालुक्य राजवंश के राजा भीम ने बनवाया था। तमिलनाडु की झांकी में पल्लव राजवंश के प्रसिद्ध समुद्र तटीय मंदिर को दर्शाया जाएगा, यानी राजपथ पर शक्ति के साथ साथ भक्ति का भी प्रदर्शन होगा। उत्तराखंड यानी देवभूमि की झांकी में केदारखंड को दर्शाया जाएगा, जिसमें केदारनाथ धाम के दर्शन राजपथ पर लोग कर सकेंगे। ये पहली बार होगा कि लद्दाख की झांकी राजपथ पर दिखेगी, तो दूसरे राज्यों की झांकियों में आपको सांस्कृतिक विरासत का दीदार भी होगा। तो इस बार बांग्लादेश की सेना की झांकी, आप उनकी परेड का सभी इंतजार करेंगे। तो हमने आपको राम मंदिर की झांकी भी दिखा दी, लेकिन एक तीसरी जगह जहां पर नजर पूरे देश की होगी वो है किसानों की ट्रैक्टर परेड। और वो भी दिल्ली के किन हिस्सों में पहुंचेंगे, तीनों बॉर्डर से बताएंगे आपको, और क्या है उनका संदेश। जब कल गणतंत्र दिवस पर एक तरफ राजपथ पर सेना का शौर्य तो दूसरी तरफ ट्रैक्टर परेड की किसानों की तैयारी, हम पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि 26 जनवरी को सिर्फ मिनी रिपब्लिक डे परेड ही नहीं, किसानों ने कहा है, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि 1 फरवरी यानी बजट के दिन वो संसद मार्च करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा का ये बड़ा ऐलान, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 1 फरवरी को वो संसद के लिए मार्च करेंगे। याद रखिए, संसद में उस दिन बजट भी पेश होना है। ऐसे में तमाम किसान यही कह रहे हैं कि जिस बजट से हमारा फायदा नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट करते हुए संसद तक मार्च करेंगे। सुनिए क्या कहा है किसानों ने। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में सही मायनों में गणतंत्र दिवस कल लोग मनाएंगे। आज तक जिस तरह हमारे संविधान से पॉलिटिकल लीडर्स ने खिलवाड़ किया, बार बार उसमें अमेंडमेंट्स करके, कभी टाडा बना दिया, कभी यूएपीए बना दिया, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती रही, उस सब को ठीक कराने की हमारी मांग भी रहेगी, क्योंकि उसी संविधान में ये नए 3 कानून लाकर सिर्फ किसान को नहीं, टोटल पॉपुलेशन को इन्होंने मुसीबत खड़ी कर दी है, जिसके खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है। 2 महीने कल हमें यहाँ बैठे हुए हो जाएंगे और इसके बाद ये आंदोलन जारी रहेगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, 1 फरवरी को हम पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे, पैदल मार्च करेंगे और उसकी डिटेल्स 1-2 दिन में डिक्लेयर कर देंगे। तो 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड और फिर 1 फरवरी को संसद मार्च की अभी से तैयारी, और उसका ऐलान करते हुए आपने संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से नेता को देख लिया है, किसान संगठन के। अब आइए आपको दिखाते हैं कैसे ये किसान
कल ट्रैक्टर परेड की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली के तीनों ही बॉर्डर, सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से कैसे दिल्ली के किन हिस्सों में ये ट्रैक्टर परेड आगे बढ़ेगी, देखिए। गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड तैयार है। किसानों के इस ट्रैक्टर परेड के आखिर मायने क्या हैं? गणतंत्र दिवस पर ही किसानों ने ट्रैक्टर परेड को क्यों चुना? क्या ये सिर्फ मोदी सरकार के सामने शक्ति प्रदर्शन? क्या ट्रैक्टर परेड से वापस होंगे तीनों कृषि कानून? 72वें गणतंत्र दिवस पर जय जवान जय किसान। तो राजपथ पर सेना की परेड के बाद सीधा दिल्ली की सीमा पर नजर जाएगी। सवाल यही है कि ये आंदोलन और ये किसान और सरकार की जो अनबन है, एक तरह से रस्साकशी है, पिछले 2 महीने से ये आंदोलन बरकरार है और दोनों में उसी तरह से ठनी हुई है। क्या इस ट्रैक्टर परेड से तीनों कृषि कानून वापस बनाने का दबाव किसान बना पाएंगे? देखिए इस रिपोर्ट। नए कृषि कानून को लेकर पिछले 2 महीने से सरकार और किसानों के बीच एक जंग सी छिड़ी हुई है और अब ये जंग 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड तक आ गई है। इस देश की रिपब्लिक डे परेड के इतिहास में पहली बार और इस देश के किसान आंदोलन में पहली बार गणतंत्र वाले दिन गण देश की राजधानी में जाके तंत्र को अपनी आवाज सुनाएगा। पिछले 70 साल से गण बेचारा दब गया, तंत्र उसके ऊपर खड़ा हो गया। अब गण जाएगा, तंत्र को अपनी आवाज सुनाएगा। इन सब के बीच देश का 72वां गणतंत्र दिवस इस दफा बेहद खास है। राजपथ पर आधिकारिक गणतंत्र दिवस परेड की समाप्ति के फौरन बाद नए कृषि कानून को लेकर विरोध कर रहे किसानों की ट्रैक्टर परेड शुरू होगी। जिसने दिल्ली की परेड नहीं देखी उसने कुछ नहीं देखा जीवन में। इन्हें परेड को अपने उससे जोड़ दिया किसान ने, अपने आंदोलन से, अपने खेत से जोड़ दिया तिरंगे को। और ये तो आन बान शान की लड़ाई है किसान की, इसको मजबूती के साथ में लड़ेगा। मोदी सरकार के लिए इस ट्रैक्टर परेड को मैनेज करने की जिम्मेदारी है और किसान इस ट्रैक्टर परेड से अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 2 महीने से बैरिकेडिंग के बीच सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर बंधे किसानों को दिल्ली पुलिस ने तीनों बॉर्डर से बैरिकेड हटाकर दिल्ली के अंदर मेन रोड पर कुछ ट्रैक्टर परेड करने की इजाजत दी है। गणतंत्र दिवस पर किसानों की तिरंगा यात्रा के ठीक पहले सिंघू बॉर्डर पर भी तैयारियां पूरी हैं। जब सुबह किसानों की परेड निकलेगी, सबसे पहले ये जो बैरिकेड हैं ये हटाए जाएंगे, यहाँ एक लंबे समय से लगे ताले खोले जाएंगे और तब किसानों का स्वागत होगा दिल्ली की सीमा के भीतर। आगे पुलिस की टुकड़ी, पैरामिलिट्री की सिक्योरिटी और पीछे किसान नेता और फिर ट्रैक्टर की पूरी श्रृंखला जो दिल्ली में दस्तक देगी अपनी आवाज़ सुनाने के लिए। इस गणतंत्र दिवस पर अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए किसान कल ट्रैक्टर परेड करेंगे। हम आपको किसानों की इस ट्रैक्टर परेड का पूरा रूट दिखाएं। उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि आखिर किसान इस ट्रैक्टर परेड को निकाल क्यों रहे हैं। कृषि कानून को लेकर चल रहे टकराव पर किसानों और सरकार के बीच अब तक 11वें दौर की बातचीत बेनतीजा हो चुकी है। किसान सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर अड़े हैं, कृषि कानून रद्द हो। और सरकार से जब कोई बात नहीं बनी तो किसानों ने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकालने का फैसला लिया। जब पूरे देश ने, आपने पूछा कि जरूरत क्यों पड़ी, पूरे देश ने एक बड़े चेहरे को वोट देना शुरू कर दिया तो हमारे जो नेता थे, जो हमारे करीबी नेता थे, वो खत्म हो गए। ठीक है जी, इसलिए हमारी आवाज सुनने वाला कोई बचा नहीं, इसलिए हमें यहाँ आने की जरूरत पड़ी और ये ट्रैक्टर परेड करने की जरूरत पड़ रही है। अब ये परेड कैसे चलेगी ये भी आपको समझा देते हैं। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। सारे ट्रैक्टर इन्हीं तीनों जगहों पर देश के अलग अलग हिस्सों से इकट्ठा हो रहे हैं। अब किसानों को जो मंजूरी मिली है उसमें सिंघू बॉर्डर पर 62 किलोमीटर तक ट्रैक्टर परेड होगी। गाजीपुर बॉर्डर पर 46 किलोमीटर तक ट्रैक्टर परेड की अनुमति मिली है, जबकि आखिरी रूट यानी टिकरी बॉर्डर पर 63 किलोमीटर के दायरे में
ट्रैक्टर परेड निकालने की अनुमति दी गई है। तीनों बॉर्डरों से परेड का 100 किलोमीटर से ज्यादा का रूट दिल्ली में होगा। करीब 2 लाख ट्रैक्टर इस परेड में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस के लिए इस बार रिपब्लिक डे परेड में जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो होगी किसानों का जो ट्रैक्टर मार्च है वो। इस वक्त दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव खुद संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर पर पहुंचे हुए और आप सामने देख पा रहे हैं जो पूरा रूट मैप है ट्रैक्टर मार्च का, जो किसानों और पुलिस के बीच बातचीत के बाद जो सहमति बनी है और जो रूट मैप बना है वो रूट मैप समझने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपको बताऊं ये जो सड़क है ये आगे की तरफ सिंघू बॉर्डर की तरफ जाती है, जहां पर जो किसान है वो काफी वक्त से धरने पर बैठे हुए हैं। किसान ट्रैक्टर परेड के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं और किसानों से लिखित में आश्वासन लिया गया है कि इस परेड को लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो और सरकार की मीटिंग भी हो चुकी है। हमारे हर लेवल पे हमारी निगाह है और हर किसान को अपने अपील की है कि अपने साथ वो ही 4 आदमी बिठाए जिनको वो पर्सनली जानता है, ताकि कोई गलत आदमी ना आ जाए। और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो भी इसको चेक करेंगे, तो पूरी कोशिश करेंगे अगर कोई वायलेंस या कोई गड़बड़ हुई तो उसके लिए 101% सरकार और उसकी एजेंसी जिम्मेवार होगी। पंजाब, हरियाणा और यूपी से किसान इस ट्रैक्टर परेड में जुड़ रहे हैं, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर परेड में शामिल होने वाला 1962 का ये ट्रैक्टर काफी चर्चा में है। सिंघू बॉर्डर ट्रैक्टर परेड के लिए तैयार हो गया है और जिसमें हजारों के ट्रैक्टर में एक ऐसा भी होगा जो फिलहाल इस सिंघू सीमा पर किसान आंदोलन में आकर्षण का केंद्र है। यूनाइटेड सोवियत के जमाने में आया ये ट्रैक्टर हिंदुस्तान पंजाब की हरित क्रांति का एक सबूत और जीता जागता उदाहरण है। ये ट्रैक्टर 1962-1968 में आए थे। अब सिंघू बॉर्डर पर किसानों के इस आंदोलन में शामिल हैं और गणतंत्र दिवस की परेड में दिल्ली की सीमा के भीतर भी ये ट्रैक्टर चलेंगे। इन्हें बहुत ज्यादा इंट्रैक्शन मिल रहा है, इतना लोग आता है, इतनी सेल्फी कराता है, 40-50 हजार बंदे ने सेल्फी करा ली होगी इसके साथ, क्योंकि ये हमारी विरासत सांभी हुई है। किसानों के इस ट्रैक्टर परेड में एक बाज भी शामिल हो रहा है। इसका नाम है साहिब। परेड के लिए इस जीप को खास तौर पर तैयार किया गया है। इसमें पुराना हल लगा है, तिरंगे के साथ कई और झंडे लगे हैं। जीप के ऊपर ही बाज बैठा है। हम इसको संदेश देना चाहते हैं मोदी को भी, किसान को ऐसे ना करो, ऐसे ना मारो, ते इसको जो काले कानून तुमने लागू किया है वो खत्म कर दो, तो किसान अपने घर को जाए। ये हम 2 महीने का बैठा है, बहुत दिक्कत में है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी ट्रैक्टरों का जमघट लग चुका है। यहाँ यूपी के किसान जुट रहे हैं। ट्रैक्टरों पर देशभक्ति के गीत बज रहे हैं। तैयारी 26 जनवरी के ट्रैक्टर रैली की है, गणतंत्र दिवस की ट्रैक्टर परेड की है और गाजीपुर की तस्वीरें आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए काफी है कि जोश जुनून का क्या आलम है। कहीं पर भी तिल भर रखने की जगह नहीं है। हर जगह आपको ट्रैक्टर, ट्रॉली, झंडे, बैनर हर जगह मिल जाएंगे। ये आलम है जो आज 25 जनवरी है, यानी 24 घंटे पहले लगभग जब ट्रैक्टर रैली शुरू होगी। लेकिन जो सूचना मिल रही है कि कई हजार ट्रैक्टर अब भी रास्ते में है और यहाँ पर पहुँचने के वाले हैं। ये ट्रैक्टर ये निकलेंगे झंडे के साथ, तिरंगा झंडा उनके ऊपर होगा और किसान उसके अंदर से निकलेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ट्रैक्टरों का जत्था गाजीपुर बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, रूट तय हो चुका है और 72वें गणतंत्र दिवस पर जय जवान के साथ जय किसान भी गूंजने जा रहा है। सिंघू बॉर्डर से आशुतोष मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ कुमार कुणाल, गाजीपुर बॉर्डर आज तक। तो कैसी हुंकार भरे हुए हैं किसान, दिल्ली के बॉर्डर में कैसा है जोश, ये सब आपने इस रिपोर्ट में देखा। आप जाइए जरा आपको बता देते हैं कि आपका जोश कहीं कम ना हो जाए कल, क्योंकि 3 अलग अलग रूट जिस पर किसान नेता कल निकलने वाले हैं। किसान कल अपना विरोध मार्च निकालेंगे। सबसे पहले रूट नंबर 1 हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 60 किलोमीटर के आसपास का ये पूरा रूट बनाया गया है, जिसमें सिंघू बॉर्डर से लेकर बवाना, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, जिससे फिर अंदर बवाना की तरफ और केएमपी एक्सप्रेसवे पर। ये रूट नंबर 2 हम आपको दिखा रहे हैं, लगभग 63 किलोमीटर इसमें
में है। टिकरी बॉर्डर से नांगलोई, नजफगढ़, झरौदा और केएमपी एक्सप्रेसवे पर ये पहुंचेगा। तो ये रूट नंबर 2 है। रूट नंबर 3 बाहर है दिल्ली के, उसमें आप देख रहे हैं कि कैसे ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर होता हुआ 46 किलोमीटर बाहर चलते हुए ये पहुंचेगा, जिसमें अप्सरा बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और हापुड़ रोड कवर होता हुआ दिखेगा। अब हम आपको जरा बता देते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने कई हिदायतें अपने ही संगठनों को दी हैं, किसानों को दी है, जिसको मानना होगा। सबसे आगे किसान नेता अपनी कार में चलेंगे, उन्होंने जानकारी दी है। ट्रैक्टर परेड में शामिल हर वाहन पर तिरंगा लगेगा। अपने संगठन का भी आप झंडा लगा सकते हैं, लेकिन आपको तिरंगा भी साथ में लगाना है। ये संयुक्त किसान मोर्चा ने दिशा निर्देश एक तरह से हिदायतें दी हैं। ट्रैक्टर पर सिर्फ 5 लोगों के सवार होने की ही इजाजत दी गई है। 5 लोग एक ट्रैक्टर पर 5 लोग, बोनेट बम्पर पर इजाजत नहीं दी गई है। ट्रैक्टर मार्च के दौरान ट्रॉली नहीं होगी। अगर विशेष झांकियों के लिए ट्रॉली है तब उसके लिए इजाजत दी जाएगी। किसान 24 घंटे का राशन लेकर चलेंगे। उन्हें कहा गया है रैली के दौरान ठंड से बचने का इंतजाम आप खुद करके आइए। उन्हें कहा गया है किसी भी राजनीतिक दल का झंडा गलती से भी कहीं नहीं लगना चाहिए। किसान हथियार और लाठी लेकर नहीं चलेंगे। किसी भी भड़काऊ या फिर नेगेटिव नारे या बैनर कुछ भी ऐसा लेकर आप अपने ट्रैक्टर पर नहीं चलेंगे। हम रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लिए चलेंगे आपको मुंबई, कैसे दिल्ली से लेकर मुंबई तक किसानों ने भर दी है सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ हुंकार। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।